बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बिहार में अब वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो दरोगा हो। वैकेंसी आने वाली है क्योंकि शासन से स्वीकृति मिल चुकी है पदों की और उन पदों पर जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब आप सब लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नोटिफिकेशन जारी कब होगा, आज होगा, 5 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा। अब हमें सोचना केवल ये है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, हम किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, हमारे टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, हमारा सिलेबस कितना कवर हो चुका है, कितना अभी बाकी रह रहा है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में 24 घंटे चलती रहनी चाहिए। हम अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, क्या सही डायरेक्शन ले सकते हैं, कौन सही डायरेक्शन दे रहा है। मैं आपको हमेशा सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूं, सही स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करता हूं और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आपकी सफलता में बहुत छोटा सा योगदान मेरा भी होगा तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करूंगा, बहुत खुश महसूस करूंगा अपने आप को। इसलिए मैं आप सब लोगों को ये सारी बातें बताता रहता हूँ, मोटिवेट भी समय समय पर करता रहता हूँ, सही स्ट्रेटजी सही डायरेक्शन भी देता रहता हूँ। अभी आप सब लोगों को जैसे क्वेश्चन ये था कि सर जो मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चंस हैं मैथ और रीजनिंग के प्री वोमेंस में उनका वेटेज होता है। जैसे प्री में लगभग 7 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं, तो उसको हम कैसे कवर करें, ठीक है, कहाँ से कवर करें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आता है केवल और केवल कैलकुलेशन बेस्ड। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप उसको बिना कॉपी पेन चलाए भी आप उसको टिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप सब लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको वहाँ टाइम कंज्यूम करने के लिए नहीं, मतलब आप टाइम बचा सकते हैं अपना, सॉरी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग से, ठीक है। मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि अनुपात समानुपात पहला टॉपिक लिखिए। अनुपात और समानुपात मैथ और रीजनिंग दोनों के कंबाइन बता रहा हूं मैं। दूसरा है एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आते हैं। तीसरा है समय एवं दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चौथा है मिसिंग नंबर से, ये सब जैसे रीजनिंग और मैथ दोनों के बता रहा हूँ, ये चौथा है मिसिंग नंबर से। पांचवा है सीरीज से, सीरीज में जैसे मिसिंग नंबर जो सीरीज में कि अगला नंबर क्या होगा। दिशा एवं दूरी से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं। ये कुल टॉपिक कितने हैं, कुल टॉपिक 7 हैं। अगर इन 7 टॉपिक को आपने कवर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होती है तो आप सब लोग बिना कॉपी पेन कर चलाए इनको बहुत इजीली बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हैं। समय का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में। अगर एग्जाम में और समय कौन ज़्यादा लेता है, मैथ और रीजनिंग ही ज़्यादा समय लेती है। उनको कैलकुलेशन करते रहो, उनको सोचते रहो, नहीं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो समय बहुत कम लगेगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। 90% क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। आपने अगर ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो आप समझ लो कि मैथ और रीजनिंग में आप निकल गए, मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छे कमांड आपने कर ली। दूसरी बात, मैं समय समय पर जाता रहता हूँ मार्केट, ये सोच करके कि आप सब लोगों के लिए मार्केट में क्या नई चीज आई है, आप अपनी स्टडी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी को कैसे बना सकते हैं अपनी। तो उसके लिए मैं बुक लाता रहता हूँ, मैंने आप सब लोगों को पहले ही बताया। तो जब मैं मार्केट में गया तो मुझे एक बुक मिली, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, जहाँ पर भी मैथ आता है, उनके लिए ये इंस्पेक्टर चालीसा बुक है। ये बुक इतनी अच्छी बुक है, जब मैं गया मैंने इसको देखा, मैंने इसको पढ़ा, तो इस बुक में कैलकुलेशन कितनी आसानी से हो सकती है, आपके माइंड में हो सकती है। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, आपने क्वेश्चन आंसर टिक कर दिया, बात खत्म। सिर्फ इतना काम है आपका। बस इसको थोड़ा पढ़ना है, इसको थोड़ा एनालिसिस करना है। इसमें इस तरीके के फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इस तरीके के रूल्स दे रखे हैं कि आप सब लोग बिना कॉपी पेन उठाए कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। और कैलकुलेशन का ही खेल है, मैथ और रीजनिंग में कैलकुलेशन का ही खेल है। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती है तो आप सब लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में कर सकते हैं। इसमें जो भी जोड़ घटाव गुना भाग और दशमलव वाले अंक और मतलब जितने भी आपके जैसे परसेंटेज होता है और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से आप सब लोगों को बताया गया है। आप सब लोग इसे, मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ये बुक ले लेनी चाहिए, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन का सवाल है, तो 7-8 क्वेश्चन के लिए 100 में 7-8 क्वेश्चन बहुत होते हैं और मैथ रीजनिंग पे आपकी कमांड हो जाएगी। अगली बात यह है कि अब आपको जागना पड़ेगा। जो लोग सो रहे हैं वो सोते रह जाएंगे। कंपटीशन इतना टफ है, लोग पहले से ही तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, और अगर आप अभी से नहीं किए, आप ये देखिएगा, आपको अपनी तैयारी तो करनी है, उन लोगों को भी बीट करना है जो पहले से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। इसके लिए आप सब लोगों को दिन और रात लगना पड़ेगा, दिन और रात मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। आप सब लोग हमेशा
ये सोचने की कोशिश करिए कि हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, हमारी स्ट्रेटेजी इंप्रूव कैसे हो पाएगी, हमारा जो टाइम टेबल है वो कैसे इंप्रूव होगा, किस हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, उसमें बताया था कि टाइम टेबल किस हिसाब से आप सब लोग को बनाना चाहिए। टाइम टेबल दिन के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए टॉपिक वाइज के, इस दिन में मुझे ये वाला टॉपिक कवर करना है, बस बात खत्म, 2 घंटे में या 1 घंटे में। तो वो बहुत सारी बातें हैं, मैं समय समय पर आप सब लोग को बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बार एक नौकरी सफलता जरूर प्राप्त कर लें, एक नौकरी जरूर प्राप्त, दरोगा की हो चाहे कांस्टेबल की हो। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है। इस बार अगर आपने चांस मिस किया तो आप फिर कभी नहीं उसको गेन कर पाएंगे। मेहनत कर लीजिए, अपनी मेहनत को दिखा दीजिए कि घर वालों को भी, पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी, कि हम सफल हो सकते हैं, हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप सब लोग मजदूर के लोग हो, मजदूर के बेटे हो, नहीं कुछ कर सकते हो, उन सबको दिखा दीजिए कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई को कभी डिप्रेशन में लेकर मत पढ़िएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बहुत नई नई जानकारी लेकर मैं आता रहता हूँ, हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।